बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल। आज के इस लेक्चर में हम वैक्यूल को डिस्कस करते हैं कि वैक्यूल किसे कहते हैं, वैक्यूल का डिस्कवरी किसने किया है, नंबर्स ऑफ वैक्यूल इन अ सेल कितना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल किस तरह होता है, यूनिसेलुलर वैक्यूल किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं वैक्यूल को। वैक्यूल का डिफिनीशन है, वैक्यूल इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील। वैक्यूल ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील्स होता है। मतलब वैक्यूल जो है ना, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मतलब एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ यूकेरियोट्स। और ये यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म्स में मौजूद होता है, एंड फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंसेस। और वैक्यूल जो है ना, ये वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होता है। मतलब वैक्यूल के अंदर जो है ना वाटरी फ्लूइड होता है, और ये वाटरी फ्लूइड जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस पर जो है ना स्टूडेंट्स वो मुश्तमिल होता है। मतलब इस वाटरी फ्लूइड में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स वैक्यूल जो है ना, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील है। ये यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और ये वाटरी फ्लूइड से फिल होता है। और ये वाटरी फ्लूइड जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। इस वाटरी फ्लूइड में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वैक्यूल का डिफिनीशन कि वैक्यूल किसे कहते हैं। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ वैक्यूल की तरफ कि वैक्यूल को जो है ना कब और किसने डिस्कवर किया है। वैक्यूल्स वाज डिस्कवर बाय लेवनहुक इन 1676। वैक्यूल को जो है ना 1676 में लेवनहुक ने डिस्कवर किया है। अब आते हैं नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स इन अ सेल्स की तरफ कि सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का तादाद कितना होता है। स्टूडेंट्स, इन एनिमल सेल्स कंटेन मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल। स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो है ना एक से ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होती है, एंड इन मैच्योर प्लांट सेल्स many small vacuoles fuse together to make one large central vacuole। और मेच्योर प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल जो है ना ये आपस में फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और इनसे जो है ना एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ना वो बन जाता है। मतलब एनिमल सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होती है, लेकिन वो स्मॉल इन साइज होती है। और मेच्योर प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल्स मौजूद होता है, और वो जो है ना लार्ज इन साइज होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास जो है ना प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस एनिमल सेल्स में हमारे पास ये जो सेंट्रल पोर्शन है, या ये जो सेंट्रल में जो पार्ट मौजूद है, इसको जो है ना न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हैं, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स वैक्यूल के स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर है, ये वैक्यूल की स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होती है। और प्लांट सेल में स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ एक ही वैक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है जो है ना स्टूडेंट्स मैंने लार्ज इन साइज ड्रा किया है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही वैक्यूल मौजूद होता है, और ये वैक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स ये लार्ज इन साइज होता है, और ये सेंट्रल पोजीशन पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो है ना सेंटर पोजीशन पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस। और जो वैक्यूल्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स तादाद में ज़्यादा होती है, तो वो जो है ना स्टूडेंट्स साइड पर और साइटोप्लाज्म में जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होती है, इधर उधर जो है ना स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स जो सेंटर पोजीशन होता है, सेंट्रल पोजीशन पर जो है ना स्टूडेंट्स वैक्यूल मौजूद होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो नज़दीक मौजूद होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है जो है ना स्टूडेंट्स इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो साइड पर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो है ना बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होती है, लेकिन प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ना वो मौजूद होता है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल जो है ना आपस में फ्यूज टुगेदर हो जाती है, और इनसे जो है ना ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल के इर्द गिर्द जो है ना एक सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है, और इस सिंगल मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
सो वैक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स, जिस सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए बाउंडेड होता है, इस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स इन अ सेल्स के अंदर जो है ना वैक्यूल्स की तादाद कितना होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स की तरफ कि वैक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल में हमारे पास पहला है सिंगल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वैक्यूल जो है ना ये एक सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए बाउंडेड होता है, मतलब वैक्यूल के इर्द गिर्द जो है ना एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है और इस सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल में हमारे पास दूसरे नंबर पर है साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो जो है ना स्मॉल इन साइज़ होती है और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज इन साइज़ होता है। मतलब एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल में हमारे पास तीसरे नंबर पर है सेल शेप। अब सेल शेप किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड को जो है ना सेल शेप कहा जाता है। सो वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड को जो है ना सेल शेप कहा जाता है और इस सेल शेप में जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस मौजूद होती है, जिस तरह के एंजाइम्स है या हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स शुगर है, अमीनो एसिड है, मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट वगैरह जो है ना स्टूडेंट्स वो इसमें मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल की वैक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब आते हैं यूनिसेलुलर वैक्यूल की तरफ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ना स्टूडेंट्स किस तरह वैक्यूल मौजूद होता है। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर टू वैक्यूल्स। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ना दो वैक्यूल्स मौजूद होती है। इनमें एक वैक्यूल होता है फूड वैक्यूल्स और दूसरा होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जो फूड वैक्यूल्स होता है ये जो है ना इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाइजेशन में मदद देता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ये जो है ना स्टूडेंट्स फूड वैक्यूल की शक्ल में जो है ना स्टूडेंट्स वो खुराक को हासिल करता है। और दूसरा है हमारे पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन, ये इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीशंस में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देता है। सो ये था हमारे पास यूनिसेलुलर वैक्यूल। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स की तरफ कि वैक्यूल जो है ना वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वैक्यूल्स के खुसूसियात जो है ना वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल का पहला फंक्शन है वैक्यूल्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग वाटर। स्टूडेंट्स, वैक्यूल जो है ना ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो है ना वाटर की एब्जॉर्बिंग में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं एंड इंक्रीज इन साइज। और फिर जब वैक्यूल जो है ना इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सो इसके नतीजे में जो है ना ये जो सेल्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स इंक्रीज इन साइज होती है, दस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। और फिर ये जो है ना स्टूडेंट्स प्लांट सेल को ग्रोथ में यानी बढ़ोतरी में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जब वैक्यूल जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस वाटर की इस एब्जॉर्बिंग की वजह से ये जो वैक्यूल्स होता है जो है ना स्टूडेंट्स इस वाटर से या इस वाटरी फ्लूइड से जो है ना स्टूडेंट्स वो फिल हो जाता है, भर जाता है। फिर इसके बाद जो है ना वैक्यूल पुश अदर मटेरियल टुवर्ड सेल वॉल। वैक्यूल जो है ना जो दूसरे जो मटेरियल्स होती है जिस तरह के न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म्स है या जो है ना और जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनिल्स है, ये जो है ना सेल वॉल की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो पुश करते हैं एंड प्लांट सेल बिकम टर्जिड। और जो प्लांट सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, मतलब वो जो है ना स्टूडेंट्स पहला जाता है, वो सोजा जाता है और इस फिनोमेना को जो है ना स्टूडेंट्स फिर टर्जिडिटी कहा जाता है। मतलब जब वैक्यूल जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वाटर की एब्जॉर्बिंग की वजह से वैक्यूल जो है ना वो अदर मटेरियल को सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं और सेल जो है ना स्टूडेंट्स प्लांट सेल जो है ना वो टर्जिड हो जाता है, तो फिर इस फिनोमेना को टर्जिडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैक्यूल है और ये वैक्यूल जो है ना इस साइटोप्लाज्म से जो है ना स्टूडेंट्स वाटर को जो है ना स्टूडेंट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसके नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो वैक्यूल्स होता है जो है ना स्टूडेंट्स साइज़ में जो है ना वो बढ़ जाता है। जब ये वैक्यूल साइज़ में बढ़ जाता है तो ये न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनिल्स होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की तरफ पुश करती है। और ये जो है ना स्टूडेंट्स इसके नतीजे में ये जो प्लांट सेल्स होता है ये जो
जो है ना स्टूडेंट्स बहुत पहला जाता है, बहुत टर्जिड हो जाता है। तो जब ये प्लांट सेल जो है ना टर्जिड हो जाता है तो फिर इस फिनोमेना को जो है ना स्टूडेंट्स टर्जिडिटी कहा जाता है। और ये जो टर्जिडिटी है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस प्लांट सेल को फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स आपने जो है ना प्लांट की जो तना होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है वो देखा होगा कि वो बहुत सख्त होता है। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स इस टर्जिडिटी का भी जो है ना स्टूडेंट्स एक किरदार है, एक रोल है। सो तो हमारे पास वैक्यूल का पहला फंक्शन। अब वैक्यूल का दूसरा फंक्शन है हमारे पास हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। वैक्यूल जो है ना ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड को जो है ना वो स्टोर करते हैं। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड की स्टोरेज में मदद देते हैं, जिस तरह के शुगर है, अमीनो एसिड है, या जो है ना स्टूडेंट्स पिगमेंट्स होती है, एंजाइम जो है ना वो होती है। तो ये हमारे पास वैक्यूल का दूसरा फंक्शन। अब वैक्यूल का तीसरा फंक्शन है हमारे पास वैक्यूल्स कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स। वैक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होती है which convert the poisonous substances into non poisonous substances। और ये एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स ये इस वैक्यूल के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होती है वो जो है ना नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर वैक्यूल के वैक्यूल किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।